स्नेहल और अनुज दो घनिष्ठ मित्र थे जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को रोमांचक और अनोखी जगहों पर घूमने का बेहद शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे शहर के बाहर स्थित एक पुराने और सुनसान हवेली की खोज करेंगे, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वे भूतिया है। इस हवेली का नाम था वीरान महल। गांव वालों की मान्यता थी कि वहां एक बार एक अमीर जमींदार अपनी बेटी के साथ रहता था। एक दिन जमींदार और उसकी बेटी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। तब से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का कहना था कि हवेली में जमींदार और उसकी बेटी की आत्माएं भटक रही हैं। इसनैल और अनुज इन कहानियों को महज अफवाह मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे रात में हवेली जाएंगे और वहां की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे और काले पड़े खिड़कियां देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। एक टॉर्च और कुछ खाना लेकर वे अंदर घुसे। हवेली के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर कोने में अंधेरा पसरा था। जब वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वहां तापमान अचानक ठंडा हो गया। इस्माइल ने मजाक में कहा, शायद ये भूतों का ऐसा होगा। अनुज ने हंसते हुए कहा, अगर यहाँ सच में भूत है तो वे हमें देखकर जरूर भाग जाएंगे। जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, एक खिड़की जोर से बंद हुई। दोनों चौंक गए। अनुज ने सोचा कि यह हवा का असर हो सकता है, लेकिन ये हवेली के अंदर हवा का कोई झोंका महसूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने ऊपर की ओर मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। उनकी हंसी अचानक थम गई। इसराइल ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चरमराने लगीं, जैसे किसी भारी कदमों का वजन झेल रही हो। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे का दरवाजा खुला था। जब वे अंदर गए तो वहां एक पुराना झूला लटका हुआ था, जो बिना किसी हवा के अपने आप हिल रहा था। झूले के पास एक गुड़िया पड़ी हुई थी। गुड़िया देखकर स्नेहल ने मजाक में कहा, शायद ये जमींदार की बेटी की गुड़िया होगी। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक सब कुछ ठहर सा गया। अचानक दीवारों पर छाएं बनने लगीं। उन छाओं में एक आदमी और एक लड़की की आकृतियां थीं। दोनों छाएं जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह दृश्य इतना डरावना था कि स्नेहल और अनुज के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर एक भारी आवाज गूंजी, तुमने हमें क्यों परेशान किया? ये हमारा घर है। स्नेहल ने कांपते हुए कहा, हम बस जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हुआ था। उस आवाज ने उत्तर दिया, मुझे मेरी जमीन चाहिए थी, लेकिन लालचियों ने हमें मार दिया। मेरी बेटी को भी चैन नहीं मिला। अब कोई भी यहाँ चैन से नहीं रह सकता। आवाज तेज होती गई और हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा। अनुज ने चिल्लाते हुए कहा, भागो। दोनों ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। इस्माइल ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह टूटे शीशे से कूदकर बाहर निकला। अनुज भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। वे दोनों खेतों के रास्ते गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर दोनों ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा, बीरान महल में जाने की गलती फिर मत करना। वहां जो भी जाता है वो या तो पागल हो जाता है या कभी लौट कर नहीं आता। स्नेह और अनुज अब तक समझ नहीं पाए थे कि जो उन्होंने देखा वह सच था या उनकी कल्पना। एक बात पक्की थी, वे कभी उस हवेली की ओर दोबारा नहीं गए। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनकर हमेशा के लिए उनकी यादों में दर्ज हो गई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।